नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। भूटान में हुआ कालचक्र अनुष्ठान, पीएम बोले दुनिया को दिया शांति संदेश। काल भैरव जयंती पर काशी में दिखा अद्भुत आस्था उत्साह का संगम। बुखार हुआ 100 डिग्री पार, फिर भी अडिग रहे सड़कों पर बागेश्वर सरकार। पौधों के संरक्षण के लिए आगे आया इनर व्हील क्लब ऑफ बरेली ग्लोरी स्पार्क। अंतर्राष्ट्रीय मानव सेवा कल्याण ट्रस्ट द्वारा जागरूकता अभियान हुआ आयोजित। इनर व्हील क्लब बरेली जुपिटर ने किया ब्रांडिंग प्रोजेक्ट कार्यक्रम का आयोजन। अब खबर विस्तार से। भूटान में कालचक्र अनुष्ठान में बौद्ध श्रद्धालुओं समेत हजारों लोगों ने की शांति के लिए प्रार्थना। भूटान के थिम्पू से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। भूटान में आयोजित कालचक्र अनुष्ठान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व शांति का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत और भूटान आत्मा से जुड़े दो देश हैं, जहां धर्म और करुणा मानवता की सबसे बड़ी पहचान है। उत्सव में शामिल होकर पीएम मोदी ने बौद्ध श्रद्धालुओं के साथ शांति के लिए प्रार्थना की और भूटान के पूर्व नरेश से मुलाकात कर दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत करने पर चर्चा की। पूरा भूटान बौद्ध परंपरा और आध्यात्मिक संवाद से गूंज उठा, जहां से दुनिया को मिला सद्भाव, प्रेम और शांति का अद्भुत संदेश। भूटान के थिम्पू से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की खास रिपोर्ट। Now the next part is going to be the Kala Chakra ceremony, along with the Kala Chakra empowerment presided by His Holiness, the Chief Abbot of Bhutan, along with allowing a public to offer prayers and veneration to the relic of Lord Buddha that Prime Minister Narendra Modi ji and the Government of India has kindly allowed us to receive here. So the Global Peace Prayer Festivals are going to continue till the end of the Kala Chakra empowerment, the viewing of the relic, and then we have the ordination of the nuns that's going to take place also. So it's going to end much later only. Well, we are all very happy. I'm sure you've seen the excitement, not just for me, but the entire nation, to welcome Prime Minister Modi back. I mean, he was here last year and he's back again. And this year, specifically timed to take part in the birth anniversary celebrations of His Majesty the Fourth King, who turns 70 years tomorrow. So we are very excited. And then when Prime Minister Narendra Modi is here, we are going to inaugurate a very big 1,000 megawatt hydropower project, the Punasanchi 2 hydro power project, jointly with Prime Minister and His Majesty the King. And then we're going to launch the construction. Well, the Puna 1 project, it is a 1,200 megawatt project. It's even bigger. So that we are going to restart the construction of the dam. Everything else is done. Only the dam is required we need to restart the construction of the dam, which we're going to start very soon. So these and much, much more are going to be discussed during this historic visit, during this most auspicious time. Now, Prime Minister Modi is a spiritual master. So he's come here as a leader of India, a political leader of India. But as far as I'm concerned, like my elder brother is here as a spiritual master to offer prayers along with us for global peace. So we are very excited here. काशी में धूमधाम से मनाया गया काल भैरव का जन्मदिन, भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। वाराणसी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। काशी में आज श्रद्धा और आस्था का अनोखा नजारा देखने को मिला। बाबा काल भैरव के जन्मदिन पर शहर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही लंबी कतारों में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। पूरी काशी नगरी में भजन संकीर्तन
और महाआरती की ध्वनि गूंजती रही। भक्तों ने दीप जलाकर और प्रसाद चढ़ाकर बाबा से सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। काल भैरव जयंती के इस पावन अवसर पर पूरा वातावरण भक्ति और उत्साह से भरा नजर आया, मानो काशी स्वयं आस्था की राजधानी बन गई हो। वाराणसी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की है खास रिपोर्ट। कोतवाल बाबा काल भैरव का भव्य प्राकट उत्सव मनाया जा रहा है। रात्रि में 12 बजे बाबा का प्राकट उत्सव विशेष पूजन किया जाएगा और उसके बाद महाआरती उतारी जाएगी। आप सभी भक्त बाबा के आज के विशेष अलंकार श्रृंगार के दर्शन करें। बाबा की कृपा आप सभी पे बनी रहे। बाबा आप सभी के मनोरथ सिद्ध करे। काल हर, कष्ट हर, रोग हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः। ये अष्टमी पर उनके जन्म दिवस पर जो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, भारी भीड़ है यहाँ पर, बहुत सजावट की गई है। मेरे को दर्शन करने का सौभाग्य मिला, यहाँ बहुत अच्छा लगा। मेरी सभी लोगों से अपील है कि अनुशासित तरीके से लाइन में लग के सभी लोग बाबा के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बाबा का जन्मदिन आज है, लोग हर्षोल्लास से दर्शन करते हैं, अपने दुख को, कष्टों को दूर कराने के लिए बाबा के दरबार में आते हैं। यहाँ छोटा बच्चा भी रोता हुआ अगर आता है तो चौखट पे फिर नहीं रोता है। चौखट पे पैर छूने के बाद कितना भी नजर लगा रहा हो, लेकिन वो बच्चा कभी रोता नहीं। हर की सुख समृद्धि के लिए लोग आते हैं, तमाम दूर दूर से लोग आए हुए हैं। हम लोग का नौकर है, हर शनिवार को प्रयास करते हैं कि बाबा का दर्शन हो जाए, ये सुख समृद्धि चला रहता है। हम लोग उन्हीं के भाग्य से हम लोगों का परिवार चल रहा है। के बावजूद सड़कों पर डटे रहे बागेश्वर सरकार, भक्ति और सेवा की दिखी अनोखी मिसाल। मथुरा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विशाल दुबे की रिपोर्ट। सनातन एकता पदयात्रा के दौरान बागेश्वर सरकार ने एक बार फिर अद्भुत मिसाल पेश की है। 100 डिग्री बुखार के बावजूद वे सड़कों पर डटे रहे, सेवा और भक्ति का अद्भुत संगम दिखाते हुए। बीमार शरीर के बावजूद उनका अडिग संकल्प और अटूट आस्था देखकर भक्त भाव विभोर हो उठे। अपार जन समर्थन की भीड़ में गूंज था यह संदेश कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तप, त्याग और साधना से ओतप्रोत इस यात्रा ने साबित कर दिया कि जब विश्वास अटल हो तो शरीर नहीं, आत्मा ही मार्ग दिखाती है। मथुरा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विशाल दुबे की ये खास रिपोर्ट। जीप के नीचे, गुरु जी जीप के नीचे लगा के मुंह बंद कर लो, मुंह बंद कर लीजिए।
महाराज जी का स्वास्थ्य तो 2-3 दिन से जो है जो बीमार हैं और लगातार बुखार आ रहा है, वायरल उनको हुआ है। अभी तो कुछ जांचें वैसे हुई नहीं है क्योंकि यात्रा में लगातार चल रहे हैं बाबा जी, लेकिन बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है नहीं। अब भी बुखार 100 के पार था और बाबा जी को थोड़ा आराम की ज़रूरत है जी, जितना आराम मिल सके, कम से कम 1 दिन 2 दिन 3 दिन। लेकिन सनातन हिंदू यात्रा है तो बाबा जी से आपने बोला नहीं आराम के लिए? बाबा जी से आराम के लिए बोला, लेकिन बाबा जी का तो कठिन परिश्रम है और जो है यात्रा तो जो है रुकेगी नहीं, यात्रा तो चलेगी। अभी आपने चेक किया था तो कितना बुखार था और बोलने में भी दिक्कत हो रही है? बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है बाबा जी, है ना, गले में थोड़ी वो है और धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है। बहुत सारे करीब जो है कई लाख लोग हैं, अंदाज़ा नहीं ला सकता इतने लोग हैं। अब तो बाबा जी का हाई रेस्ट के लिए, लेकिन बाबा जी ने नहीं कहा कि जो है अभी यात्रा चलेगी और यात्रा पर विराम नहीं दिया जाएगा, बुखार कितना ही हो। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। देखिए, आध्यात्मिक दर्पण जो है ये एक बड़े अच्छे उद्देश्य के साथ शुरू हुआ और जैसा कि हम लोग इसकी खबरों को देखते हैं तो ये हमेशा एक पॉजिटिव खबर ही दिखाता है। जैसा कई बार आप देखते हैं आज की तारीख में टीवी चैनल भी खोलते हैं या अखबार भी खोलते हैं तो वहाँ प्राथमिकता इसकी ज़्यादा होती है कि क्या घटा, क्या दुर्घटना हुई, क्या कुछ गलत हुआ। लेकिन हमने ये देखा है कि जितनी बार भी आपकी न्यूज़ को देखते हैं तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें समझ में आती है। तो इस 100 आपके जो बुलेटिन पूरे हुए हैं, मतलब जो 100 आपके एडिशंस पूरे हुए हैं, मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा कि क्योंकि अखबार को चलाना, उसकी न्यूज़ को अपडेट रखना और एक उद्देश्य के साथ अपडेट रखना थोड़ा सा टिपिकल और थोड़ा सा मेहनत का काम होता है। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बधाई देता हूँ, इसी तरह काम करते रहिए क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ या नेगेटिव नहीं कहूँगा, मतलब जो दुर्घटनाएँ हो रही हैं उसको तो सभी दिखा रहे हैं, केवल अच्छा दिखाने के लिए आपका एक अच्छा प्रयास है। आध्यात्मिक दर्पण की ओर से ये बहुत अच्छा प्रयास लगातार चलता भी आ रहा है। 100 इसके एडिशन पूरे हो रहे हैं, इसके लिए पूरी टीम को बधाई है कि इस उद्देश्य के साथ आप और आगे बढ़िए। हम सब लोगों की शुभकामनाएं, बधाई है आपको। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने ये चैनल स्टार्ट किया और आज 100वां एपिसोड है, बहुत खुशी की बात है और हम चाहेंगे ऐसे ही बहुत जल्दी हम इसका 1000वां और 10,000वां एपिसोड भी लगातार देखना चाहते हैं। और जिस टॉपिक पे आप चल रहे हैं आध्यात्मिक के ऊपर, बहुत ही बढ़िया है। ज़्यादातर चैनल जो है मतलब जो न्यूज़ वगैरह ही दिखा पाते हैं, आप जो धार्मिक और आध्यात्मिक के ऊपर ही दिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको भी आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपको आपके चैनल के 100 एपिसोड कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत सारी बधाई और आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि मेरी नॉलेज में है कि आपका ये चैनल जो है अभी जुलाई में ही स्टार्ट हुआ था, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन यदि आपके एपिसोड्स को हम देखें, उनकी ग्रोथ देखें, तो ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी बात है। बहुत एक्सपीरियंस हो गया आपको, बहुत एक्सपीरियंसफुली आप इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और आपका जो भी स्टाफ है, जो भी कंटेंट है, उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत हाई लेवल का बहुत एक अच्छा चैनल देख रहे हैं। कहीं से हमें ऐसा नहीं लगता कि आप इस फील्ड में नए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपका विषय, जब आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी होती है तो आपकी उस चीज़ की ग्रोथ भी निश्चित होती है। तो क्योंकि आपने विषय ही इतना अच्छा पकड़ा है आध्यात्मिक का, तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रोथ तो होनी है क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ है। सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा आध्यात्मिक दर्पण को, पूरी टीम को, इतना अच्छा कार्य करने के लिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो आपने विषय चुना है आध्यात्मिक दर्पण, इसकी बहुत ज़रूरत है आज की डेट में समाज को, क्योंकि समय के संग भारतवासी, मुझे लगता है कुछ कुछ अपनी संस्कृति, बच्चे, आने वाली जनरेशन कुछ भूलने से लगे हैं। वो सांस्कृतिक दर्शन, वो आध्यात्मिक दर्शन नई जनरेशन को कराना ज़रूरी है ताकि हमें अपनी संस्कृति पे प्राउड फील हो, नई जनरेशन को अपनी संस्कृति पे प्राउड फील हो। हाँ, अगर हम अपनी संस्कृति से, अपनी हिस्ट्री से गौरवान्वित होंगे, उसमें हमें एक प्राउड की फीलिंग आएगी, तो ही हम एक कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का मेंटेन कर पाएंगे। और भारत जो हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री जो डेवलप्ड कंट्री का एक सपना सुने हुए हैं 47 तक, उसकी ये आधारशिला बनेगी। मुझे लगता है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी संस्कृति में विश्वास, अपनी संस्कृति पे एक जो प्राउड फील करना है, वो सब, और उसका ज्ञान, तभी वो संभव हो पाएगा मुझे लगता है।
खबरों को लेकर जैसे मैं कहूँ कि अयोध्या की खबर थी, खास करके वो गिलहरी वाली न्यूज़ थी कि जो माननीय योगी जी ने गिलहरी की प्रतिमा लगाई थी, उसको लेके जो आपका कवरेज था, या जो भूतों का मेला वाला आपका जो कवरेज था, वो बड़ा ही उसका एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है, मुझे लगता है, पाठकों से और जो आपके दर्शक हैं उनसे। और मुझे लगता है कि आपकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद है इस तरह का विषय लाने के लिए। और कई सारी चीज़ों में जो हमारे वरिष्ठ जन हैं उनको भी बहुत सारा ज्ञान नहीं होता है और आपका चैनल देख के वो जानकारी मिलती है। पुनः पूरी टीम को 100 दिन पूर्ण होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धार्मिक और संस्कृति ये सब चैनल आपके चैनल पे चलते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। खबरें अच्छी धर्म की, धार्मिक और संस्कृति ये सब कुछ सुनने को मिलता है और जनता में ज़्यादातर आपके चैनल का नाम है। बाबा तपेश्वर नाथ की कृपा बनी रहे। हर मीठी मुस्कान के पीछे मिल्डन का जादू, लाजवाब कोकोनट और पिस्ताचू लड्डू, बच्चों के फेवरेट फ्रूट पॉप्स और मजेदार जॉली डॉली, लीची, मैंगो, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में छोटा जिंगल, मिल्डन, हर पल में मिठास। मिल्डन, अ ब्रांड ऑफ इंडिया, अंबे शक्ति फूड्स द्वारा निर्मित। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-2740-153। दिवाली धमाका ऑफर एरा रेडियोस पर। इस दिवाली अपने घर को रोशनी और खुशियों से सजाएं। अब पाएं LED टीवी सिर्फ 7,990 रुपए से शुरू। एरा रेडियोस के साथ अब घर बने स्मार्ट। यहां मिलता है हर जरूरत का परफेक्ट समाधान। AC, रेफ्रिजरेटर, टीवी और कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सब कुछ एक ही जगह। एरा रेडियोस है बरेली की सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक्स डेस्टिनेशन। यहां हर प्रोडक्ट के साथ है क्वालिटी की गारंटी और सेवा का वादा, जो हर ग्राहक को बनाता है परिवार का हिस्सा। एरा रेडियोस, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। साहिबराम एंड सन्स, एक ऐसा स्थान जहां एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की ग्रोसरीज, वह भी मुनासिब दामों पर उपलब्ध है। क्वालिटी भी, वैरायटी भी और भरोसा भी सिर्फ साहिबराम एंड सन्स, गोल मार्केट, बरेली। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। अब रीढ़, गर्दन और कमर के दर्द का होगा पक्का इलाज। यूपी का एडवांस्ड स्पाइनल इंजरी सेंटर लाइफलाइन हॉस्पिटल, बरेली। यहां किया जाता है दिमाग, पैर और रीढ़ की बीमारियों का सफल ऑपरेशन। डॉक्टर सतीश कुमार, सीनियर न्यूरोसर्जन, 20 साल से अधिक अनुभव के साथ। आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। 82 साल की महिला की रीढ़ का सफल ऑपरेशन, एक नई उम्मीद की कहानी। लाइफलाइन हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस, आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, एलिस्टा। एलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। एलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पौधों की सुरक्षा और संरक्षण में इनर व्हील क्लब ऑफ बरेली ग्लोरी स्पार्क ने दिखाई सक्रिय भूमिका। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। CI पार्क बरेली में इनर व्हील क्लब ऑफ बरेली ग्लोरी स्पार्क द्वारा पौधों की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर सुरुचि सक्सेना और मंडल सचिव डॉक्टर नीलू मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
कार्यक्रम में क्लब की सभी सदस्यों ने पौधों की देखभाल, नियमित संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के महत्व पर अपने विचार साझा किए। हर पौधा एक प्राण के संदेश के साथ उपस्थित सदस्यों ने हरियाली बचाने की शपथ ली। पूरे कार्यक्रम का वातावरण उत्साह, जिम्मेदारी और पर्यावरण प्रेम से भरा नजर आया, जहां इनर व्हील क्लब ने समाज को हरियाली और स्वच्छता की दिशा में प्रेरित करने का सुंदर संदेश दिया। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। प्रेरणा, जैसा कि आपने कहा कि मोदी जी और योगी जी इस संरक्षण के लिए बहुत हरियाली के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। हमारा इनर व्हील इसी से ही प्रेरणा लेके, वृक्ष ही जीवन है, हरियाली ही जीवन है और पेड़ लगाने से ज़्यादा उनका संरक्षण करना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता है। इसी कड़ी में आज इनर व्हील क्लब ऑफ ग्लोरी स्पार्क ने अपने 3 S मैं यहाँ कहूँगी, सुरुचि, सोनल एंड श्वेता, इन 3 की मदद से आज इस कार्यक्रम को यहाँ एग्जीक्यूट किया है। और कहीं ना कहीं हम सबके दिलों में एक पेड़ माँ के नाम की फीलिंग रहती है और वो फीलिंग इस तरह के ब्यूटिफिकेशन को देख के अपने आप जागृत होगी। और यहाँ देख रहे होंगे आप कि वेस्ट मटेरियल को भी यूज़ किया गया है। तो रबर का टायर जला दिया जाए और पोल्यूशन पैदा करे, उससे अच्छा यदि उसका ब्यूटिफिकेशन में इस्तेमाल किया जाए और उसके द्वारा अच्छे स्लोगन लिख के संदेश दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं देश के लिए हितकारी है। कार्यक्रम के लिए सबसे पहले इनर व्हील क्लब बरेली ग्लोरी स्पार्क, जो कि मेरे द्वारा ही बनाया गया मेरा डॉटर क्लब है, इसको बहुत बधाई देती हूँ। ये लोग हमेशा बहुत अच्छे काम करते हैं। इससे पहले भी हम लोग कई पार्क अडॉप्ट कर चुके हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा सेठ दामोदर स्वरूप पार्क, जो धरना पार्क है, ये भी हमारे क्लब द्वारा अडॉप्ट किया जा चुका है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांटेशन भी हम लोग कर चुके हैं और लोगों के बैठने की व्यवस्था भी हम लोगों ने वहाँ पर करी है। और इसी के, क्योंकि आपको मालूम है शहर का बहुत अच्छा पार्क माना जाता है CI पार्क, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुबह लोग आते हैं, ओल्ड पीपल आते हैं, लोग टहलते हैं, तो इसको ध्यान में रख के इन लोगों ने इस पार्क का चुनाव किया और यहाँ पर ये ब्यूटिफिकेशन किया कि अगर हम इसकी सुंदरता और बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पार्क में आएंगे और इनर व्हील को भी जानेंगे। ये हमारा मेन मोटो रहा। हम लोग GST, जैसा कि मैम ने बताया, ग्रो सेव ट्री, ये हमारा मोटो पहले रहता है। हम लोग ने इससे पहले भी कोविड के टाइम में भी, आपको पता है, कोविड हॉस्पिटल में भी हम लोगों ने लगाए थे, लेकिन विद गार्ड लगाए थे। वैसे तो हमारे बरेली में बहुत सारे पार्क हैं, हम और भी कहीं लगा सकते थे, पर मैंने CI पार्क इसलिए चूज़ किया, ये तो सिटी के सेंटर में है, बहुत पॉपुलेटेड है। यहाँ सुबह 5 बजे से शाम तक खूब लोग आते हैं और ये गेट के पास लगाया है ये हमने, ताकि जो भी चलते फिरते भी किसी को दिखेगा तो वो पानी आराम से दे सकता है। बाकी हमने क्लब की तरफ से ये जिम्मेदारी ली है, तो हम मेंबर्स इतने सारे हैं और हमने ये पेड़ लगाए, ये सोचकर ही लगाए कि हम इन्हें जीवन अच्छे से देंगे, तभी ये हमारे लिए कुछ कर पाएंगे आगे जाके। ये हमने सिर्फ इसलिए नहीं लगाने को, हम इन्हें कहीं भी अंदर भी लगा सकते रहे, किसी और पार्क में भी लगा सकते रहे, बट मैंने पार्क इसीलिए चूज़ किया कि हम इनकी केयर कर पाएँ, लगा के सिर्फ छोड़े नहीं। मेरे 3 मैसेज थे इस प्रोजेक्ट के थ्रू। एक हमारा इनर व्हील ब्रांडिंग, कि लोग देखें और समझे कि इनर व्हील सिर्फ क्लब नहीं है जिसमें हम इंजॉय करते हैं, कुछ हम सोसाइटी के लिए भी काम करते हैं और अच्छे काम करते हैं। दूसरा हमारा था, इसमें हमने रीयूज़ किया है टायर्स का। हम ये टायर्स फेंक देते हैं, जिसको हम लेकिन यूज़ करके इतना अच्छा सेल्फी पॉइंट भी बना सकते रहे। ये एक लोगों को हमने मैसेज दिया है। एंड तीसरा, पौधरोपण करके तो हमने बहुत कुछ किया है। पॉल्यूशन से परेशान है इस समय, हमने उसकी तरफ एक पहल की है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है हम उनको कुछ बेटर दे सकें, और हमारी आने वाली जनरेशन हमसे ही सीखेगी। अगर कुछ अच्छा करेंगे, उन्हें भी लगेगा कि हम पौधरोपण कुछ होता। अंतर्राष्ट्रीय मानव सेवा कल्याण ट्रस्ट द्वारा जागरूकता अभियान आयोजित, एडवोकेट अनुराग शर्मा हुए शामिल। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय मानव सेवा कल्याण ट्रस्ट द्वारा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत ट्रस्ट की टीम ने विद्यालय पहुंचकर छात्र छात्राओं को कानूनी जानकारी, ट्रैफिक नियम, नशे से होने वाले दुष्प्रभाव और सोशल मीडिया के गलत उपयोग से बचाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया। कार्यक्रम में मोटिवेशनल स्पीकर प्रवीण कुमार, डॉक्टर R.K. सक्सेना, ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अनुराग शर्मा,
अधिवक्ता सोमेंद्र यादव, पत्रकार डॉक्टर साहुद्दीन सैयद तथा ट्रैफिक पुलिसकर्मी टीएसआई सत्यवीर सिंह सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में ट्रस्ट द्वारा विद्यालय के प्रधानाचार्य तौकीर सिद्दीकी शिक्षकों और विद्यार्थियों को ट्रॉफी व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूरे विद्यालय में उत्साह का माहौल नजर आया और जागरूकता तथा शिक्षा का सुंदर संगम भी देखने को मिला। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। आज हमारे द्वारा बरेली के इस्लामिक बॉयज इंटर कॉलेज में हमारा कार्यक्रम हुआ था जी। और हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ये रहता है जो छात्र एवं छात्राएं हैं जी, क्योंकि छात्र एवं छात्रा युवा देश की नींव होती है, तो हमारा निरंतर प्रयास ये रहता है देश की नींव को मजबूत करना। और इसी कड़ी के तहत हम लोगों के द्वारा विद्यालयों में जाकर अपनी ट्रस्ट की टीम द्वारा, जिसमें हमारे साथ अधिवक्ता और पुलिसकर्मी, आज टीएसआई महोदय हमारे एक साथ में थे और मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर महोदय साथ में कई लोग हमारे साथ में थे, उनके द्वारा विद्यालय में जाकर बच्चों को जागरूक किया गया। उन बच्चों को बेसिक लॉ बताया गया और ट्रैफिक से संबंध में जागरूक किया गया। साथ ही बच्चों को किन कार्यों से उनको आगे छात्र जीवन में समस्याएं हो सकती हैं, जैसा कि आजकल हम लोगों ने देखा होगा जो बच्चे हथियार के साथ फोटो खिंचाते हैं और फोटो खिंचा कर सोशल मीडिया पर डालते हैं, लास्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और कार्रवाई होकर उनका जीवन बर्बाद होता है। इस प्रकार से और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे छात्र के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है, लेकिन उनको जब तक इस चीज़ का पता चलता है कि ये चीज़ गलती हुई तब तक वो बहुत देर हो चुकी होती है। और बच्चे आजकल नशे के प्रति काफ़ी जा रहे हैं, तो उनको नशे से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए भी हमें छात्रों को जागरूक किया गया। इनर व्हील क्लब बरेली जुपिटर ने किया ब्रांडिंग प्रोजेक्ट का भव्य उद्घाटन, उत्साहित दिखे सदस्य। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। इनर व्हील क्लब बरेली जुपिटर द्वारा शिवाजी चौक राजेंद्र नगर पर ब्रांडिंग प्रोजेक्ट का भव्य उद्घाटन किया गया। मंडलाध्यक्ष डॉक्टर सुरुचि सक्सेना ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं मंडल सचिव डॉक्टर नीलो मिश्रा ने इस प्रोजेक्ट को नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया। सीजीआर वंदिता शर्मा ने क्लब की प्रशंसा करते हुए सभी सदस्यों को और बेहतर कार्यों के लिए प्रेरित किया। चार्टर प्रेसिडेंट रचना सक्सेना ने कहा कि क्लब द्वारा समाज सेवा और नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें इनर व्हील की ब्रांडिंग के लिए जगह जगह होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में क्लब की सभी सदस्याएं उत्साहपूर्वक शामिल हुई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उद्घाटन की खुशी मनाई। पूरा वातावरण उत्साह, एकता और महिला सशक्तिकरण के भाव से सराबोर दिखाई दिया। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की है खास रिपोर्ट। माननीय श्री उमेश गौतम जी के निर्देशन में आज इस शिव चौराहे पर वृक्षारोपण की और इनर व्हील की ब्रांडिंग करने की अनुमति मिली। इसके लिए इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट मनमान उनका धन्यवाद करता है और हम ये वादा करते हैं कि इन पौधों का संरक्षण, साथ ही साथ इनर व्हील के सेवा कार्यों पर भी प्रकाश डालेंगे। और ये मिसेस रचना सक्सेना जो इस क्लब की चार्टर प्रेसिडेंट हैं और सेक्रेटरी मिस झरना सक्सेना, ये इसी तरह से सेवा कार्यों को आगे बढ़ाती रहेंगी सीजीआर वंदिता के निर्देशन में। शायद इससे ज़रूरी आज के दिनों में कोई और कार्य नहीं है कि AQI जिस तरह से बुरी कंडीशन में जा रहा है कि आप अधिक से अधिक पौधों को लगाएं और लगाने से ज़्यादा उनका संरक्षण करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरा अनुरोध बरेली वासियों से है कि अपने आसपास कम से कम 5 पौधे लगाएं। हम लोग इनर व्हील ब्रांडिंग के तहत यहाँ पर हमने आई लव इनर व्हील का जो ये लगाया है, ये इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं हमारे यहाँ के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम जी को। और हमारा इनर व्हील हमेशा ही इस तरीके के कार्य करता रहता है, तो इसमें समय पे हमें ब्रांडिंग की भी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए उनसे हमें बहुत सहयोग मिलता रहता है, उनका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये इनर व्हील क्लब बरेली जुपिटर जो कि इसकी सीजीआर वंदिता शर्मा जी हैं, उन्होंने आज ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे किया है, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना कम है। और साथ ही वृक्षारोपण जो लोगों ने किया है, ये आज का बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में ये जो हम लोग को पेड़ जो हैं वो ज़रूर लगाने चाहिए, तो इसके लिए भी मैं इन क्लब वालों को बधाई देती हूँ।
आज मेरा सौभाग्य है कि हम जो ब्रांडिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्लब का, तो उसका उद्घाटन जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सुरुचि मैम के द्वारा हुआ है। और डॉक्टर सुरुचि सक्सेना जी हम लोगों को इतना मोटिवेट कर रही हैं अच्छे कार्यों के लिए, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देकर वो बहुत उत्साहवर्धन करती हैं, जिससे कि हमें आगे और अच्छा कार्य करने का मतलब अवसर मिलता है और हमारा मन करता है कि अच्छे अच्छे कार्य करें। और डॉक्टर नीलू मिश्रा जी हमारी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, वो भी हमारे साथ हैं। हमारी CCR वंदिता शर्मा जी, वो भी हमारे साथ हैं और बहुत अच्छे अच्छे आगे हमें लाइन अप करने के लिए प्रोजेक्ट बता रही हैं। वंदिता दीदी हर रोज बहुत अच्छी से गाइड करती है कि कैसे कैसे अपने आप को और अच्छे से हम ग्रोथ करें और हाईलाइट। मेन उद्देश्य सारा हमारा ट्विटर का ये है कि जैसा आगे बढ़े महिलाएं अपने अपने क्षेत्रों में काम करें। सभी महिलाएं आजकल काम कर रही हैं, लेकिन अपने क्षेत्रों में अच्छा से अच्छा काम करें और लोगों की हेल्प करें और इनर व्हील को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं कि ये है क्या, और इसीलिए हमने ये ब्रांडिंग प्रोजेक्ट किया है। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।